आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण महिमा व्रत विधि को बहुत विधिवत पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। आइए कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं। आप विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। निर्जला एकादशी, आप इसको इस तरह से समझिए, वर्ष भर में हमारी 24 एकादशियां आती हैं। यदि मलमास अधिक मास आ जावे तो 26 एकादशियां हो जाती है। संपूर्ण एकादशियों का जो वांगमय स्वरूप है वह निर्जला एकादशी है। इसके विषय में शास्त्र कहता है, संवत्सरे तु याश्चैव एकादश्यो भवन्ति ही तासाम फलामवाप्नोति यत्र में नास्ति संशयः। शास्त्र कहता है जो व्यक्ति संपूर्ण वर्ष भर के एकादशियों का व्रत करने में असमर्थ है, वह व्यक्ति यदि एकादशी का व्रत निर्जला के रूप में रख ले तो उसको संपूर्ण वर्ष भर की एकादशियों का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो विचार कीजिए, हमारे धर्म ग्रंथों में भूरी भूरी महिमा एकादशी व्रत के विषय में बताई गई है। यहाँ पर निर्जला एकादशी का भावार्थ है निर्जल, अर्थात कि जल का त्याग कर देना। साथ ही साथ इसका भावार्थ है निर्जला, किसी से जलना नहीं है, किसी से डाहा नहीं रखना, किसी की उन्नति को देखकर अपने हृदय के अंदर यह भाव पैदा मत करना वो मेरे से आगे क्यों बढ़ गया। ये जलन का भाव, ये डाह का भाव, ये मात्सर्यता का भाव, ये पारुष्यता का भाव अपने मन से निकाल देने का ही अर्थ निर्जला है। किसी से मत जलो, निर्जला है। अब निर्जला एकादशी का जो व्रत करते हैं भक्त, उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न और संशय खड़े हो जाते हैं। अब क्या क्या प्रश्न खड़े हो जाते हैं निर्जला एकादशी व्रत करते समय? तो पहला प्रश्न यह खड़ा हो जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत कौन कर सकता है, और यदि निर्जला एकादशी का व्रत ना किया जा सके तो क्या किया जाए? तो शास्त्र कहता है, देखिए, अष्टम वर्षा दूर्व मशीति तम वर्ष पर्यंत मेकादशी व्रताधिकारः नक्तम हविख्यान्न मनोदनम वा फलम तिलाह चीरमथाम्बु त्याज्यम। शास्त्र कहता है 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष पर्यंत तक यह व्रत प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा धारण किया जा सकता है। जो भक्त निर्जला एकादशी करने में असमर्थ है उसके लिए शास्त्र कहता है कि आप निर्जला एकादशी के दिन ऐसा भाव रखिए कि मैं शरीर से असमर्थ हूँ, रोग के कारण अथवा दवाई खाने के कारण अथवा बुढ़ापे के कारण यदि मैं इस व्रत को ना कर सकूं तो हे दया निदान भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि इस दिन मैं अन्न का त्याग कर सकूं। यदि आप अन्न का त्याग पूर्ण रूपेण ना कर सकें तो आप नक्त व्रत कीजिए, अर्थात एक समय का भोजन यदि आप ग्रहण करें तो वह भी आपका एकादशी का व्रत सफल रहता है। अशक्त व्यक्ति के लिए यह विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। दूसरा मन में संशय यह रहता है, क्या हम निर्जला एकादशी के दिन यदि स्नान करें तो कुल्ला पूजन के समय आचमन आदि कर्म कर सकते हैं या नहीं? तो शास्त्र इसके विषय में देखिए क्या कहता है, गंडुषा चमनम वारी वर्जेत प्रोदकम बुधः उपभुंजीत नैवेह व्रत भंगो अन्यथा भवेत्। शास्त्र कहता है निर्जला एकादशी के दिन आप कुल्ला और आचमन के रूप में जल ग्रहण कर सकते हैं, इससे व्रत भंग नहीं होता। किंतु यदि आप अपनी क्षुधा शांति के लिए जल पान कर रहे हैं तो वह व्रत आपका भंग हो जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन आपको जल का त्याग पूर्ण रूपेण करना चाहिए। जितना सामर्थ्य आपके पास है उसी के अनुसार आपको यह निर्जला व्रत करना चाहिए। यहाँ पर आपको एक भाव और बताऊं, इस दिन जल का त्याग क्यों किया जाता है? यह जल अर्थात जलम वे प्राण, जल आपके प्राण है, इसलिए जल की बचत के लिए भी हमारे शास्त्र ने यहाँ पर उद्बोधन किया है कि आप जल की बचत कीजिए। निर्जला के दिन जल का त्याग इसलिए किया जाता है कि आप अपने मन पर कितना नियंत्रण रखते हैं, आप अपनी इंद्रियों पर कितना निग्रह रखते हैं। इससे पता चलता है कि आप अपने मन के अधीन हो या ये मन आपके अधीन है। इसलिए अपनी इंद्रियों पर विजय करने का भी नाम निर्जला एकादशी व्रत है। निर्जला एकादशी व्रत को लेकर तीसरा संशय यह रहता है कि हम जल का त्याग कब तक करें, एक समय सीमा सुनिश्चित है क्या इसके लिए? तो शास्त्र कहता है उदयादुदयम यावा दुर्जयित्वो रकम नरः। हमको निर्जला एकादशी के दिन जो जल का त्याग है वह एकादशी के दिन जब सूर्य उदय हो तो सूर्य उदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के दिन जो सूर्य उदय होता है
तब तक हमको जल का त्याग करना पड़ता है, अर्थात कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय पर्यंत हमको जल का त्याग करना चाहिए। चौथा संशय रहता है कि हम एकादशी का व्रत कब खोलें, तो शास्त्र कहता है कि द्वादशी की तिथि में स्नान आदि करने के तदुपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हरिहर नारायण भगवान का पूजन करें, पूजन करने के तदुपरांत ब्राह्मण को दान दक्षिणा जल फल आदि दान करने के तदुपरांत ब्राह्मणों को भोजन करावें और उसके उपरांत ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन हमको विशेष क्या क्या दान करना चाहिए, इसके विषय में भी हमको जानकारी होनी चाहिए जो शास्त्र हमको बता रहा है। देखिए, अन्नम वस्त्रम तथा गावो जलम सय्यासनम शुभम कमंडलुस तथा छत्रम दातव्यम निर्जला दिनम। शास्त्र कहता है निर्जला एकादशी के दिन आप अन्न का दान, जल का दान, घट कुंभ पूरित जो जल होता है आप उसका दान कीजिए, गौ का दान कर सकते हैं, सैया का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं। अपने सामर्थ्यानुसार आप निर्जला एकादशी के दिन विशेष दानों को अवश्य करके लाभ अपने जीवन में उठा सकते हैं। मैं आपसे यहाँ कहना चाहूंगा कि हम निर्जला एकादशी के दिन घट पूरित जो जल होता है उसका दान करते हैं। आप केवल मनुष्यों को, ब्राह्मणों को ही जल का दान नहीं, अपितु जल का दान वहां पर भी कर सकते हैं, जैसे जीव जंतु, चिड़िया, पंछी, गौ आदि के लिए भी आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं। पुरातन समय में तो प्याऊ बनाए जाते थे, वहां पर व्यक्ति अपनी प्यास को बुझाता था, इसलिए कहते हैं जल का दान अपने आप में श्रेष्ठ दान है। भूतो न भविष्यति, ऐसा दान जल का दान कहा जाता है। इसलिए एकादशी के दिन आपको जीव दया हेतु भी जल का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन जल दान का विशेष महत्व हमारा ग्रंथ बताता है। इस दिन आप एक घड़ा लीजिए, घड़े में आप शुद्ध जल भर दीजिए। आप कोई हो सके तो जो मौसमी फल होते हैं उनको रखिए, एक पंखा हो आप उसको रख सकते हैं, और दक्षिणा द्रव्य सफेद वस्त्र अथवा पीला वस्त्र आप रखकर ब्राह्मण के घर में जावें, अथवा आप देवालय मंदिर में जाकर भी यह संपूर्ण दान ब्राह्मण को दे सकते हैं। जब आप ब्राह्मण को दान करें तो मन में यह भाव रखें कि मैं भगवान की प्रसन्नता और अपनी आत्म संतुष्टि के लिए यह दान शास्त्र विधि के अनुसार कर रहा हूं। उस समय हो सके तो आप इस मंत्र का उच्चारण अवश्य कीजिएगा। तो शास्त्र कहता है देव देव ऋषिकेश संसाराण वतारकम उदकुंभ प्रदानेन नयमा परमाम गतिम। इस मंत्र को बोलते हुए आप अपनी संपूर्ण दान सामग्री ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। यह एकादशी का व्रत संपूर्ण भक्त को विशेष लाभान्वित करने वाला हो, ऐसी प्रार्थना मेरी भगवान श्री हरिहर नारायण से रहेगी। आप सभी भक्त प्रसन्न रहें, भगवत कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप जुड़ना चाहते हैं मेरे से तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी भक्तों को मेरी ओर से अनंत कोटि वंदन प्रणाम।